हम हमारे चैनल भक्ति भाव भजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए संतान सप्तमी व्रत की कथा लेके आए हैं। इससे पहले यह बता दें कि यह व्रत क्यों किया जाता है। यह व्रत जैसे कि नाम से ही पता चलता है, संतान सप्तमी मतलब ये अपने पुत्र या पुत्री के ऊपर रहा जाता है, जैसे अपने बच्चों के ऊपर रहा जाता है ये, और ये बच्चों की रक्षा करता है, इसीलिए रहा जाता है। तो ये व्रत भी आपको अगर आपके यहाँ होता है तो आपको करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप कथा भी सुन सकते हैं, उससे भी इसका फल मिलता है। तो संतान सप्तमी व्रत कथा शुरू करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तर व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि व्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठालकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनकी कथा सुनने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थीं, किंतु उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी अन्य स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से तप पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौटकर ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रहीं, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी इस व्रत को ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रहीं। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गईं। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सरगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मी कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी
तब उससे गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवियों से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारंभ को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी उस पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। और तब वह ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु ना हुई। यह देखकर तो रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान ने पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद मुझसे निष्कपट होकर कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी व्रत पूजन का शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि अब आप भी संतान सप्तमी के व्रत के उपवास को करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़ कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देव की इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषि राज, मैं तो इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम पूर्वक आदि विस्तार पूर्वक समझाएं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देव की यह पुनीत उपवास भादों के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करें या फिर घर में ही स्नान करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक
गड़ा बनावें और उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने सीधे हाथ में बांधें। भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने एवं चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडोपचार विधि से पूजन करें। किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इसकी इतनी कथा से कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमशिषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है एवं भगवान शंकर और पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही वह अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो भगवान शंकर की जय, पार्वती माता की जय। और आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी पूरी साल बहुत अच्छी गुजरी, यह हम कामना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।